Good morning, students. You are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के क्लास में जूलॉजी में पेपर फर्स्ट अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में आपको लाइफ साइकिल ऑफ लाक इंसेक्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिनके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से जो है लाइफ साइकिल इनका बताएंगे। और इनके पिछले वीडियो में हमने आपको लाक इंसेक्ट का सिस्टमेटिक पोजीशन और उनके स्ट्रक्चर में मेल और फीमेल इंसेक्ट का शेप, साइज और कलर बताया था। आज हम लाक इंसेक्ट का लाइफ साइकिल बताएंगे। जैसा कि लाइफ साइकिल जो है वो उसमें आपके मेल इंसेक्ट और फीमेल इंसेक्ट मिल करके जो है जो मेल इंसेक्ट है वो कपुलेट करके जो है फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एग्स को प्रोड्यूस करते हैं और एग्स के बाद फिर वो उसका हैचिंग हो करके जो है निम्फ बनाते हैं। छात्रों, जैसा कि आपको हम दिखाए हैं कि आपका ये मेल इंसेक्ट है, जो कि आपका जो मेल लाक इंसेक्ट का फिगर है, ये आपका कह सकते हैं कि मेल लाक इंसेक्ट का फिगर है, जिसमें कि आपको एक तरीके से एंटीन्यूल्स और आपके विंग्स पाए जाते हैं, जो कि आपको ये फ्लाइंग करने के लिए होते हैं। बाकी एंटीनी का जो वर्क है वो एक तरीके से सर्चिंग ऑफ फूड करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो फीमेल लाक इंसेक्ट हैं, आपका फीमेल लाक इंसेक्ट में हम कह सकते हैं कि इसका जो फिगर है मेन आपका फीमेल लाक इंसेक्ट में आपका जो है कि एक तरीके से यहाँ पे जो लाक इंसेक्ट है वो आपके कुछ होस्ट प्लांट को फीड करके जो इसके जूस मटेरियल को सकिंग करते हैं, क्योंकि इसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ होते हैं, जो कि उसी के सहारे ये क्या करता है कि जो जूस मटेरियल है उसको सक करके जो है लाक को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो आपका जो सेकंड फिगर आपके मेल लाक इंसेक्ट, इसके बाद हम फीमेल लाक इंसेक्ट के बारे में बताते हैं। तो फीमेल आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है आपका होता है, ये आपका फीमेल लाक इंसेक्ट, और इसमें जो है मेनली आपके कुछ इस तरीके से आपके बने होते हैं फिगर में। और इसके बाद इसमें मेनली जो फीमेल लाक इंसेक्ट है, इसमें से आपको जो है कुछ अलग से मटेरियल आपके हैं, इस तरीके से ये फ्लैजला टाइप के जो है स्ट्रक्चर आपके बने होते हैं, ये इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। और इसके बाद जो है ये फ्लैजला ही है आपके मेनली इस तरीके से जो यहाँ पे ये आपको, और इसके बाद जो है कि इसमें मेनली जो है आपके पार्ट्स पाए जाते हैं। ये अगर मेल और फीमेल लाक इंसेक्ट जब आ जाएंगे तभी आपको जो है कपुलेशन होगा, और इसके बाद जो है उसमें एग्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो फीमेल ही आपका एग्स को प्रोड्यूस करती है, तो आपका मेल है, मेल और फीमेल हो गए। तो जब आपका मेल लाक इंसेक्ट और फीमेल लाक इंसेक्ट जब आपस में मिलते हैं तब बॉडी को कपुलेट करते हैं, और कपुलेट करने के बाद जो है वह एग्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो अब यहाँ पे मेल और फीमेल लाक इंसेक्ट का हमने आपको इस फिगर बना दिया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका इस टाइप के होते हैं, ऐसा कि इंसेक्ट आप देखेंगे कि क्योंकि फीमेल में आपके जो एंटीन्यूल्स और विंग्स
ये सब जो है डिसएपियर हो गए हैं। और अब हम आगे आपको बताएंगे कि इसमें जब ये एक्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक्स को प्रोड्यूस करने के बाद जो है वो एक तरीके से आपको जो है कि इसमें लगभग ये जो है मैच्योर फीमेल एक्स जो है एक बार में कम से कम 200 से 500 एक्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इसमें आपका जो पहला निम्फ स्टार भी बनते हैं। तो इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि निम्फ जो होते हैं वो आपके 0.5 mm उनका लेंथ होता है। और इसमें फर्स्ट इन स्टार निम्फ और सेकंड इन स्टार निम्फ बनते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट निम्फ स्टार हैं उसमें भी आपके एंटनी और एक तरीके से जो है लेग्स और एनल जो है पार्ट्स पाए जाते हैं। तो इसमें आपको जो है अलग तरीके से है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें ट्विग ऑफ द हैवी इनक्रेस्टेशन ऑफ लाक बनाते हैं। तो हम सबसे पहले हम आपको इसमें बताएंगे कि जो मेन है कि मेल लाक इंसेक्ट और फीमेल लाक इंसेक्ट जब आपस में मिलते हैं तो कपलेशन करने के बाद वो एक तरीके से फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एग्स का निर्माण होता है। तो ईच मैच्योर फीमेल जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन लेज अबाउट 200 to 500 eggs इन ए सेल। एक सेल में क्या करते हैं कि 200 से 500 एग्स प्रोड्यूस करते हैं कि जो आपके मेल और फीमेल जब कपुलेशन करने के बाद जो फीमेल होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन लेज अबाउट 200 to 500 eggs प्रोड्यूस इन ए सेल। एक सेल में एक सेल में जो ये बनाते हैं वहाँ पे 200 से 500 एग्स का उत्पादन करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। द ओविपोजिशन टेक प्लेस इनटू इंक्यूबेटिंग चैम्बर विच इज फॉर्म बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी ऑफ द फीमेल in forward direction inside the lark cell. The eggs are laid in the month of October and November. जो एग्स का ये प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो मंथ होता है वो नवंबर से दिसंबर होता है। द एग्स आर लेड इन मंथ। द एग्स आर laid in month नवंबर टू दिसंबर। नवंबर से दिसंबर में ये क्या करते हैं, एग्स का लेइंग करते हैं। एग्स लेड इन मंथ अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर में जो है इनका जो एग्स लेइंग करते हैं उसका टाइम होता है। आफ्टर 6 weeks ऑफ लेइंग द एग्स आर हैचेज इनटू द फर्स्ट इन स्टार निम्फ। एग्स लेइंग के 6 वीक के बाद, जैसे एग्स लेइंग आज की डेट में हुआ है तो आज की डेट से लगभग 6 सप्ताह बाद जो है वो हैच करके फर्स्ट इन स्टार निम्फ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आफ्टर 6 weeks ऑफ लेइंग, आफ्टर 6 weeks ऑफ लेइंग, after 6 weeks of laying the eggs are hatch into first
इनटू फर्स्ट इन स्टार लार्वा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं छात्रों कि एग्स लेइंग के 6 सप्ताह बाद जो है एग्स का हैचिंग करके फर्स्ट इन स्टार लार्वा का निर्माण करते हैं। वो आपका फर्स्ट इन स्टार लार्वा जो बनाएगा वो फीमेल लार्वा इंसेक्ट ही बनाएंगे। फर्स्ट इन स्टार निम्फ इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। जब इन स्टार लार्वा का जब निर्माण होगा तो वो जो मंथ होगा, किस मंथ में ये आपके फर्स्ट इन स्टार लार्वा बनेंगे, वो मंथ है आपका आपका जो है वो नवंबर टू दिसंबर, नवंबर से दिसंबर के बीच में जो है ये फर्स्ट इन स्टार लार्वा का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ना कि जो मेच्योर फीमेल लार्वा इंसेक्ट है फर्टिलाइजेशन के बाद 200 to 500 एग्स का प्रोडक्शन करता है इन ए सेल, एक सेल में। तो दे एग्स आर लेड इन मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर। जो फीमेल लार्वा इंसेक्ट जो अंडे का उत्पादन या अंडे को जो पैदा करने का जो समय है वो आपका अक्टूबर और नवंबर मंथ में वो प्रोड्यूस करते हैं। और जब अंडा प्रोड्यूस हो गया, उत्पन्न हो गया, उसके 6 सप्ताह बाद जो है क्या करता है कि वो हैच करके पहला इन स्टार लार्वा का निर्माण करते हैं। और जो पहला इन स्टार लार्वा बनते हैं वो आपके नवंबर और दिसंबर में बनते हैं, नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो अब यहाँ पे नवंबर और दिसंबर की बात आई, जैसे आप कह सकते हैं कि अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर के बाद ही अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है ये लार्वा इंसेक्ट के जो एग्स लेइंग करना शुरू करते हैं। और लगभग नवंबर से दिसंबर के बीच में वो पहला इन स्टार लार्वा का निर्माण करते हैं। In star nymph of the November and December, this mass emergence of the nymph known as swarming। जब निम्फ बन जाता है तो उसमें स्वार्मिंग होने लगते हैं। कहने का मतलब यह है छात्रों कि यहाँ जब निम्फ बनता है पहला इन स्टार निम्फ, तब उसके बाद उसमें स्वार्मिंग प्रोसेस होना शुरू होता है। स्वार्मिंग मतलब होता है झुंड, कि लार्वा इंसेक्ट के एक झुंड बनना शुरू हो जाएंगे। अब हम अगला पॉइंट बताएंगे निम्फ। तो अब जो इसके बाद आपका लाइफ साइकिल ऑफ लार्वा इंसेक्ट में जो आपका मेल और फीमेल से जो पहला आपका इन स्टार लार्वा बना तो आप लार्वा कह सकते हैं या निम्फ। तो निम्फ आपका बना, अगला पॉइंट है निम्फ। अब देखिए जो फर्स्ट इन स्टार और फाइनल निम्फ स्टार दो बनते हैं, पहला निम्फ इन स्टार और फाइनल जो है इन स्टार लार्वा। तो इन स्टार निम्फ, तो जो पहला निम्फ है तो एट द टाइम ऑफ इमर्जेंस इन द निम्फ आर अबाउट, तो यहाँ पे निम्फ आर अबाउट 0.5 mm इन लेंथ, 5 mm इन लेंथ। जो लार्वा बनेगा, पहला लिम्फ स्टार जो लार्वा बनेगा उसकी लंबाई 0.5 mm होती है, 5 mm इन लेंथ। रेड कलर एंड बोट शेप, क्या होगा? रेड कलर्ड एंड बोट शेप। कहने का मतलब छात्रों कि जो निम्फ बना उसका साइज तो 0.5 मिलीमीटर हो गया और वह देखने में लाल कलर का और नाव के आकार का होगा। बोट आप जानते हैं
जो कि आपके गंगा नदियों में जो नाव चलती है उसी के आकार का जो है यह आपका निम्फ होगा। द हेड बियर पेयर्ड एंटीनी, द हेड बियर पेयर्ड एंटीनी। छात्रों यहाँ पे आपका जो हेड होगा निम्फ का उसमें आपके जोड़े एंटीनी पाए जाएंगे, पेयर्ड एंटीनी। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें पेयर्ड एंटीनी हमेशा इस तरीके से जो आपके पेयर्ड एंटीनी होंगे जो कि पहले निम्फ स्टार में पाए जाएंगे, जैसा कि मेल इंसेक्ट का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी टाइप के आपके फर्स्ट इन स्टार लार्वा होगा जिसमें विंग्स नहीं पाए जाएंगे और उसमें आपके पेयर्ड एंटीनी जो आपके राइट और लेफ्ट साइड में होंगे ये आपके पाए जाएंगे। ओसिलाई एंड वेंट्रली सिचुएटेड आप पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। इसमें एंटीनी के साथ साथ ओसिलाई भी, ओसिलाई आपका जो है एक तरीके से आँख से रिलेटेड है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आँख से रिलेटेड होगा और एक तरीके से जो है कि एंटीनी के साथ ओसिलाई और ओसिलाई के साथ फिर जो है इसमें आपके पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। इसमें छात्रों आपके एक तरीके से पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो माउथ पार्ट होते हैं वो एक तरीके के इसमें जैसे कि ट्विग है, प्लांट का ट्विग है, लीफ है, उन सब में जो आपके जूस मटेरियल होते हैं, जो उसमें रस पाए जाते हैं, उसको सकिंग करने के लिए जो है उसको चूसने के लिए इसमें जो है आपके माउथ के अंदर जो पियर्सिंग टाइप के होते हैं या सकिंग टाइप का एक तरीके से उसको सक करने के लिए पाए जाते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। द माउथ पार्ट्स आर प्रोवाइडेड विथ प्रोबेसिस। यह माउथ पार्ट जो होता है प्रोबेसिस पार्ट में होता है। प्रोबेसिस क्या है कि सबसे ऊपरी पार्ट्स होता है। द 3 सेगमेंटेड वेल डेवलप्ड थोरैक्स कंटेन, द 3 सेगमेंटेड कंटेन थोरैक्स पार्ट्स। आप कह सकते हैं, अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो थोरैक्स है आपका, थोरैक्स और एब्डोमेन 2 पार्ट्स होते हैं और एक तरीके से जो थोरैक्स है और उसमें आपके जो है कुछ एंटीनी पार्ट्स होते हैं जो और माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि सक करने के लिए पाए जाते हैं छात्रों। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट है द 3 सेगमेंटेड, the 3 segmented well developed thorax, well developed thorax। तो क्या है कि जो आपके 3 सेगमेंटेड हैं वे आपके डेवलप होते हैं थोरैक्स पार्ट में, जो ऊपरी पार्ट है। 3 segmented thorax well develop thorax contain 2 pair of स्पायरकिल। इसमें आपके कंटेन होते हैं, आप क्या कंटेन होंगे 2 पेयर, कंटेन 2 पेयर स्पायरकिल। स्पायरकिल 2 पेयर स्पायरकिल जो है इसमें जुड़े होते हैं, 2 पेयर स्पायरकिल पाए जाते हैं। और यह स्पायरकिल एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें आपके वो किसी भी चीज़ को एक तरीके से पकड़ने के लिए आपके पाए जाते हैं। 2 पेयर्स स्पायरकिल्स एंड ओनली 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, एंड only one pair of walking legs।
छात्रों जो वॉकिंग लेग्स है वो इस निम्फ को जो है चलने में सहायता देता है। वह एक तरीके से जब वॉकिंग करता है, टहलता है, तब वो समय जो है ये आपके वॉकिंग लेग्स जो ओनली वन पेयर पाए जाते हैं वो जो है वर्क करते हैं। द एक्टिव ओनली वन पेयर वॉकिंग लेग्स, द एब्डोमेन कंटेन टू पेयर, the abdomen contain two pair of legs and terminate into a pair of long caudal setae. The abdomen contain two pair of legs, two pair of legs। देखिए अभी थोरैक्स की बात चल रही थी, थोरैक्स में आपका वन पेयर वॉकिंग लेग्स थे। अब यहाँ एब्डोमेन कंटेन टू पेयर ऑफ लेग्स। एब्डोमेन जो पार्ट इधर का है उसमें आपके टू पेयर, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, टू पेयर्स ऑफ लेग्स, टू पेयर्स ऑफ लेग्स एंड टर्मिनेट इनटू ए पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्डल सिटी, ए पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्डल सिटी, कार्डल सीटी भी पाए जाते हैं। अब छात्रों यहाँ पे जो वन पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्डल सीटी है वो एक तरीके से सीटी का वर्क ही होता है कि किसी भी सरफेस को वह पकड़ करके चलने में सहायता प्रदान करता है। सीटी हमेशा आप जानते रहे कि सीटी जो होता है वो जैसे अर्थवार में सीटी पाया जाता है। सीटी का काम होता है जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस को कैसे वो पकड़ करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो टू पेयर्स लेग्स होते हैं और वन पेयर्स टर्मिनेट करने के, मुड़ने के लिए उसमें कार्डल सीटी पाए जाते हैं। द एक्टिव निम्फ कैन ट्रैवल टू कंसिडरेबल डिस्टेंस जस्ट आफ्टर इमर्जेंस, they start moving in search of food, they start moving in search of food। इसमें जो आपके ये लेग्स हैं या जो कॉर्डल सिटी हैं वो एक्टिव निम्फ जो है ट्रैवल जब दूरियां जब तय करता तो उस समय वो सर्चिंग ऑफ फूड की तलाश में भी रहता है, को भोजन को भी तलाश करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। क्योंकि जो लार्वा हैं इनमें भी आपके एंटीनी पाए जा रहे हैं और एंटीनी का काम ही होता है कि सर्चिंग ऑफ फूड, वह भोजन को ही ढूंढने का काम करता है। द नंबर ऑफ निम्फ दैट सेटल पर स्क्वायर इंच एरिया अबाउट 1.5 to 200। तो जो इसमें सेटल निम्फ आर द सक द सेप फ्रॉम स्क्वायर एरिया अबाउट 150 to 200। इसमें जो निम्फ है जब सेटल होने लगते हैं तो कम से कम 150 से 200 एक तरीके से स्क्वायर इंच एरिया में पाए जाते हैं। तो सेटल निम्फ स्क्वायर एरिया इंच स्क्वायर एरिया इज 150 to 200। मतलब जब भी निम्फ का जब सेटल होने लगते हैं तो उनका जब एरिया जो होता है स्क्वायर में होता है तो 150 से 200। सेटल निम्फ सक द सेप फ्रॉम द ट्विग। और ये निम्फ क्या करते हैं, सक करते हैं ट्विग को। ये निम्फ जो होते हैं सक करते हैं, सक ऑफ ट्विग। ट्विग आप जानते हैं कि प्लांट का जो ट्विग पार्ट होता है, जो स्टेम पार्ट्स होते हैं उसी को वो सक करते हैं। सैप फ्रॉम द ट्विग ऑफ द होस्ट प्लांट एंड स्टार्ट टू सिक्रेट द रेजिनस सब्सटेंस ऑफ द स्पेशल डर्मल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑल ओवर द बॉडी। इसमें जो ट्विग है,
ट्विग के डर्मल पार्ट्स को, जो उसमें जूस मटेरियल हैं, उसको क्या करता है, जो रेजिनस मटेरियल है, जो होस्ट प्लांट हैं, होस्ट प्लांट जैसे बबूल है, पीपल है, मैंगो है, नीम है, इन सब को एक तरीके से नीम तो छोड़ दीजिए, पीपल, गूलर और इन सब के ट्विग मटेरियल को यह सक करने के लिए जो है निम्फ पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो इनका स्क्वायर एरिया है वह 150 से 200 है कि उतने एरिया में वो क्या करते हैं, पूरे प्लांट, होस्ट प्लांट को, ट्विग वाला पार्ट को जो है एक तरीके से सकिंग कर लेते हैं, पूरा सक करके ख़त्म करने के लिए सोचते हैं। और यह लोकेटेड ऑल ओवर बॉडी, एक तरीके से पूरी प्लांट की बॉडी को ही वो ख़त्म कर देंगे। अब अगला पॉइंट है कि द मेल सेल इलांगेटेड। अब इसमें जैसे मेल सेल और फीमेल सेल होते हैं, तो जो मेल सेल होगा वह आपका बड़ा होता है, जो मेल सेल होगा वो आपके बड़े होंगे और सिगार शेप्ड होते हैं, वह एक तरीके से आपका सिगार टाइप का जो है पाए जाते हैं। जो आपके मेल सेल हैं, हमने आपका कहा कि ना यहाँ पे जो एक्स जो प्रोड्यूस करते हैं एक सेल में, तो मेल सेल है, तो आपका क्या है कि द मेल सेल इज elongated and cigar shaped, elongated and cigar shaped। यह मतलब कि लंबा और सिगार शेप्ड होंगे। द मेल सेल इज elongated and cigar shaped having two hole, having two hole, इसमें दो छिद्र होंगे, टू होल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। आप दो होल बताएंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो मेल सेल होते हैं छात्रों, यहाँ पे इनकी बॉडी में दो होल पाए जाते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जैसा आप देख रहे हैं, एंटीरियर इधर और पोस्टीरियर, दो होल पाए जाते हैं। फ्रॉम द पोस्टीरियर होल विच इज कवर्ड बाय द फ्लैप आर अपर कुलम। जो पोस्टीरियर होल है वो अपर कुलम, फ्लैप, द पोस्टीरियर होल, द पोस्टीरियर होल इज कवर्ड बाय फ्लैप आर अपर कुलम। जो पोस्टीरियर होल है वो एक तरीके से फ्लैप या अपर कुलम को पार्ट को जो है कवर्ड किया रहता है। तो अब यहाँ पे ये मेल इंसेक्ट की बात हम कर रहे हैं, मेल सेल की बात कर रहे हैं कि इनका साइज, शेप हमने आपको बताया कि और इसमें इनकी बॉडी में दो होल हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और जो पोस्टीरियर होल है वो कवर्ड किया रहता है फ्लैप और अपर कुलम को। द मेल इंसेक्ट comes out is pushing open the upper column after 6 to 8 weeks of the stationary life, the nymph. After 6 to 8 weeks, 6 to 8 week, the stationary life ऑफ निम्फ, मतलब जो स्टेशनरी लाइफ है वो आपके 6 से 8 सप्ताह में जो है इनका स्टेशनरी लाइफ द निम्फ आर मेटामार्फोस्ड एज ए रिजल्ट। निम्फ ऑफ द metamorphose as a result metamorphose as a result of which some of 30% active wings
रिजल्ट 30% एक्टिव विंग्स का निर्माण हो जाता है। एक्टिव विंग्स एक तरीके से छात्रों यहाँ पे जो 6 से 8 सप्ताह जो इनका स्टेशनरी लाइफ है, इसके साथ साथ जब मेटामॉर्फोसिस वाले प्रोसेस होते हैं तो उसमें आपके 30% जो है एक्टिव विंग्स का निर्माण कर लेते हैं। विंग्स मेल में विंग्स होते हैं एंड मैक्सिमम 70% इमर्जेंस फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ फीमेल। फीमेल में आपका 70%, जब मेल 30 तो फीमेल आपके 70% हो जाते हैं। इमरजेंस द फॉर्म ऑफ द फीमेल विच आर विंगलेस। फीमेल जो है आपका विंगलेस हो जाती है, विंगलेस। अब ये तो हमने आपको लाइफ साइकिल के बारे में आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर द मेल लार्वा parent cells after fertilizing the female, one male is capable to fertilize many female। one male, एक मेल कई फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है। कैपेबल द फर्टिलाइज द फीमेल nymph once settled never move but undergoes 3 molts in the losing the eye and legs with the rudimentary antennae only। तो कहने का मतलब छात्रों, यहाँ पे एक फीमेल जो होती है, एक मेल कई फीमेल को जो है फर्टिलाइज कर सकता है, कप्लीटिंग कर सकता है। ड्यू टू स्टार्ट लाइफ पीरियड डू नॉट टेक मेजर द सेक्रीशन लॉक बट फीमेल secrete log throughout the her life and its life span is longer than male। तो फीमेल से आपका लंबे जो लाइफ स्पान वो मेल के होते हैं। मेजर क्वांटिटी ऑफ लॉक सिक्रेटेड फ्रॉम फीमेल, जो अच्छा लॉक प्रोड्यूस करती है वो फीमेल करती है। मेल की अपेक्षा फीमेल जो है अच्छे लॉक का जो है उत्पादन करती है। द मेजर क्वांटिटी ऑफ लॉक सिक्रीशन फ्रॉम द फीमेल। द लाइफ साइकिल पीरियड डिपेंड मेनली ऑन इलांगेटेड फैक्टर ऑफ द रीजन। जो लाइफ साइकिल है वह इकोलॉजिकल फैक्टर के आधार पे वो एक तरीके से जीवन चक्र इनका जो है कंप्लीट करते हैं। तो छात्रों, अब यहाँ पे हमने आपको लाइफ साइकिल के बाद में आपको इन स्टार लार्वा के बारे में बताया। अब हम आपको जो है कंपोजिशन ऑफ लॉक के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, कि कंपोजिशन ऑफ लॉक जो मेन है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में, और एक तरीके से लॉक जो बनता है उसमें क्या क्या मटेरियल कंपोजिट है, तो उसको हम आपको दिखा देते हैं। कंपोजिशन ऑफ लॉक। तो आप जानते हैं कि लॉक का यूसेस हम जेवलर्स के रूप में करते हैं या कहीं पे आपका सीलिंग करते समय होता है। तो हम अब आपको जो मेन पॉइंट है वो कंपोजिशन ऑफ लॉक के बारे में बताएंगे। लाइफ साइकिल तो हमने यहीं पे समाप्त किए। अब कंपोजिशन ऑफ लॉक। कंपोजिशन ऑफ लॉक, तो लॉक में कौन कौन से मटेरियल जो है मिल करके उसको एक्टिव किए हैं, कंपोजिट किए हैं, तो उस लॉक के बारे में हम आपको अलग से जो है बता रहे हैं कि इसमें लॉक इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिन। तो लॉक में जो है रेजिन की मात्रा जो है कॉम्प्लेक्स है। रेजिन, क्योंकि रेजिन ही आपका मेन है, रेजिन ही मटेरियल आपके मेन है जो कि एक तरीके से कॉम्प्लेक्स करते हैं, उसको एक तरीके से बनाते हैं। तो जो रेजिन इज़ द कॉम्प्लेक्स टुगेदर विथ शुगर वाटर एंड अदर एल्कलाइन सब्सटेंस। तो इसमें आपके शुगर और एक तरीके से शुगर एल्कलाइन शुगर वाटर एंड अदर एल्कलाइन शुगर वाटर एंड अदर एल्केलाइन सब्सटेंस, अदर एल्केलाइन सब्सटेंस,
एल्केलाइन सबस्टांस। मतलब एक तरीके से जो लाख में आपके मेनली जो कि लाख आपके कॉम्प्लेक्स मटेरियल है रेजिन का, जो कि उसमें शुगर, वाटर एंड अदर एल्केलाइन सबस्टांस मिल करके उसको उसका निर्माण करते हैं। तो द परसेंटेज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट आर गिवन बिलो। जो परसेंटेज इनका दिखाया गया, जैसे पहला आपका क्या परसेंटेज दिखाए हैं उसको आप देख लीजिए। तो पहला परसेंटेज आपका इनका है रेजिन। तो रेजिन जो है कितने परसेंट होगा, तो रेजिन में आपका 68 to 90%, 68 to 90%। तो रेजिन सबसे ज़्यादा होगा छात्रों 68 to 90%। इसके बाद डाई, सेकंड है कि डाई का जो परसेंटेज है वो है 2 to 10%, 2 to 10%। तीसरा पार्ट्स है वैक्स, जो आपका चिपकाने का काम करता है। वैक्स का है 6%, केवल 6%। चौथा मटेरियल क्या है, एल्बुमिनस मैटर, एल्बुमिनस मैटर, एल्बुमिनस मैटर जो होता है वो आपका है 5 to 10%, 5 to 10%। पांचवा मटेरियल क्या कंपोजिट है, वो है मिनरल्स मैटर, मिनरल मैटर जो होता है वो है आपका 3 से 7%, 3 to 7%। इसके बाद अगला पॉइंट है 6 वाटर आपके 3% है। वाटर की मात्रा जो है वो 3% है छात्रों। ये लाख जो मटेरियल है जो कि सीलिंग पैक के समय या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल को ज्वाइंट करने के लिए, जैसे जेवलर्स में इसका यूज किया जाता है, तितने आपके 6 मटेरियल हैं, 6 सबस्टांस हैं जो मिल करके जो है लाख के अंदर उसकी मात्रा को जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और अब जैसा कि आप देखे हैं कि रेजिन आपका 68 to 90, डाई है 2 to 10, वैक्स है 6% और एल्बुमिनस है 5 to 10%, और मिनरल्स जो है 3 to 7 और वाटर 3% है। अब इसमें हम आपको ये तो कंपोजिशन दिखा दिए, अब इसका प्रॉपर्टीज़, इसका गुण क्या है उसको हम बता दें। यहाँ आप लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाख का क्या क्वालिटी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाख, तो पहला है लाख इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। पहला क्या है, लाख इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में जो है ये सॉल्युबल नहीं होता है छात्रों। लाख इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये जो है घुलनशील नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टीज है लाख इज इजली फ्यूजिबल इन हीटिंग। लाख इज इजली फ्यूजिबल, लाख इज इजली फ्यूजिबल ऑन हीटिंग, या हीटिंग में जो है सहायता प्रदान करता है। लाख थर्ड पॉइंट है लाख हैज़ एडहेसिव क्वालिटी। लाख हैज़ एडहेसिव क्वालिटी, लाख हैज़ एडहेसिव क्वालिटी। और चौथा गुण है इसका मेन ये है इट हैज़ बाइंडिंग प्रॉपर्टीज व्हेन मिक्स्ड विथ एल्कोहल। इट हैज़ बाइंडिंग, इट हैज़ बाइंडिंग
जब कोई भी मटेरियल बाइंडिंग किया जाए, इट हैज़ बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, बाइंडिंग प्रॉपर्टी when mixed with alcohol, when mixed with alcohol, जो बाइंडिंग करते समय जो है इनका जो है अल्कोहल में या मिक्स हो जाते हैं, जिससे सरलता से जो है बाइंडिंग किया जा सकता है। अगला है लाक इज आल्सो सॉल्युबल इन वीक एल्कली द अमोनिया। लाक पांचवा प्रॉपर्टी है, लाक इज soluble in weak alkali अमोनिया। यह अमोनिया में जो है थोड़ा बहुत जो है घुल सकता है। लाक इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो एक तरीके से जो लाक की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाक इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लाक इज़ इजीली फ्यूजिबल ऑन हीटिंग, लाक हैज़ एडेसिव क्वालिटी, इट हैज़ बाइंडिंग प्रॉपर्टीज व्हेन मिक्स्ड विथ अल्कोहल, लाक इज सॉल्युबल इन वीक एल्कली ऑफ अमोनिया। तो लाक जो है थोड़ा बहुत जो है वो अमोनिया में आपका घुल सकता है, लेकिन यह वाटर में नहीं घुलता है छात्रों। तो यहाँ पे हमने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाक के बारे में बताया और कंपोजिशन ऑफ लाक। कुछ जो है आपके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाक हैं, जो कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाक में कि लाक का आर्थिक महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या है और क्यों लाक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और या लाक का जो महत्व है क्यों इतना ज़्यादा उसका महत्व दिया गया। तो फर्स्ट है कि ये मेनली इट इज़ यूटिलाइज द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स। ये आपका जैसे कि हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाक। लाक का जो पहला इम्पॉर्टेंस है, जैसे आपका ग्रामाफोन है, ग्रामाफोन इन सब में जो है रिकॉर्ड जो ग्रामाफोन रिकॉर्डर में जो है लाक का इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉर्ड प्रीवियसली द इंडस्ट्री यूटिलाइज मेजर पार्ट ऑफ द लाक प्रोडक्ट एनुअली, बट नाउ द डेज ग्रेट एक्सटेंट प्लास्टिक बीइंग यूज्ड इन रेट। ये तो पहला है। और दूसरा क्या है कि वह ज्वेलर्स में इसका यूज किया जाता है। ज्वेलर्स में जो है इसका यूजेस लाक का किया जाता है। तो इसमें हम दिखा सकते हैं कि इट इज़ यूटिलाइज ऑफ द ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ एंड यूज ऑफ लाक फिल्टिंग मटेरियल हॉलो द गोल्ड ऑर्नामेंट एंड ब्रेसलेट आर्मलेट्स नेकलेसेस, मतलब कि ब्रेसलेट्स आपका जो है उसमें मतलब कि एक ज्वेलर्स कह दिए तो इसका इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस का महत्व ज्वेलर्स में ऐड करने के लिए होता है, जोड़ने के लिए काम आता है। अगला है इकोनॉमिक, इसका थर्ड पॉइंट है इट इज़ एसेंशियल ग्रेडियंट एंड एक्सटेंसिवली फॉर द मेकिंग पॉलिश पेंट एंड वार्निश फॉर फिनिशिंग वुडन। मतलब कि एक तरीके से पॉलिश में वार्निश में और वुड के फिनिशिंग में किया जाता है। वुड फिनिशिंग में भी इसका यूजेस किया जाता है कि पॉलिश, वार्निश या वुड फिनिशिंग में आपका जो है लाक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लाक में वैक्स भी है, रेजिन भी है, एल्यूमिनस मैटर है। तो टोटल ये क्या करते हैं कि उस मटेरियल को ये आपके ब्राइटिंग कर देते हैं, चमकीले बनाते हैं, एक तरीके से लाइट आ जाती है, उसके लिए होते हैं। अगला पॉइंट है इट इज़ यूटिलाइज द प्रिपरेशन ऑफ द टॉय बटन एंड आर्टिफिशियल लेदर्स। तो अगला है कि जो आपके टॉय हैं, जो खिलौने हैं, बटन हैं, तो इन सब में इसका जो है इस्तेमाल लाक का किया। लाक से ये जो है
खिलौने, बटन आदि भी बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ द फोटोग्राफिक मटेरियल, लिथोग्राफिक इंक एंड सफरिंग फील्ड ऑफ द हैट मटेरियल्स। एक तरीके से जो आपके इंक हैं या फोटोग्राफिक जो मटेरियल है उसमें जो है इसका यूजेस किया जाता है छात्रों। इस तरीके से हम आपको या तो और है कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल में भी इसका यूज किया जाता है। तो छात्रों आज का हमारा जो टॉपिक था लाइफ साइकिल ऑफ लाख इंसेक्ट था, और इसके बाद हम उसमें आपके कंपोजिशन ऑफ लाख और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताए। इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।